श्री हरदास नाम सकल नामन को सहारे, गौर श्याम फल देंगी अपने उर को हारे। नाविक बन के स्वयं बिहारी जी पहुंच गए और जी लिखित प्रमाणित सच्ची घटना श्री बिहारी जी। तो बिहारी जी तो अपने भक्तन के संग ऐसी लीला करते रहे, में करते रहेंगे। ठाकुर जी को मैंने बताई ना, अपने भाव ते ही पा सको, प्रेम ते ही पा सको, प्रेम के ही बसीबूत है कि जी तुमको अपना लेगो और तुम जाए अपना लोगे। आके बिहारी लाल खुद नाविक बन के सनई राम जी की नाव को पार करा दियो। तो श्री बिहारी जी ने जब कृपा कर दी तो कोई भगत ने बिहारी जी महाराज को चांदी को रथ बनवायो, करीब 100-125 किलो को। साल में एक ही बार बिहारी जी महाराज रथ में विराजमान हो। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। बांके बिहारी जी अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन दे रहे हैं। आज बांके बिहारी जी ने रथ में सवार होकर सभी भक्तों को दर्शन दिए। हमारे साथ बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हैं धर्मेंद्र गोस्वामी जी। आइए बात करते हैं। श्री हरदास राधे राधे। श्री हरदास राधे राधे। सबसे पहले श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरदास, क्योंकि श्री हरिदास के नाम लिए यह रस समुद्र में श्री बिहारी जी के राधा रानी के में उतर ना सके। श्री हरदास नाम सकल नामन को सहारे, गौर श्याम फल देंगी अपने उर को हारे। प्रिया प्रीतम अपने उर को हार बनाए लेंगी। श्री हरदास नाम में इतनी सामर्थ्य है। श्री हरदास नाम जप में, श्री हरदास नाम जप में, श्री हरदास नाम सुमरन, सुमरन करो सकल नामन को सार। या संसार के जितने भी नाम है सब नामन को सार श्री हरदास नाम है। लाख बार हरि हरि एक बार हरिदास, अति प्रसन्न होंगी लाडली तभी मिले श्री वृंदावन को वास। आज ठाकुर जी बड़े रूप में दर्शन दे रहे हैं, मतलब ठाकुर जी रथ में दर्शन दे रहे हैं भक्तों को, तो ये भाव कैसे आया? जी एक बार की कथा है, बहन सुभद्रा के मन में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हिंदुस्तान का वर्ल्ड में सबसे बड़ी फेमस है। तो बहन सुभद्रा के मन में विचार आयो कि नगर भ्रमण करो जाए। तो माने भगवान जगन्नाथ जी से गई, बोले मुझको नगर भ्रमण करना है। तो भगवान ने 3 रथ बनी, 3 रथ बनवाए, एक बहन सुभद्रा को, एक दाऊ दादा को और एक भगवान जगन्नाथ जी को। सबसे आगे चले बहन सुभद्रा को, फिर चले दाऊ दादा को, फिर चले जगन्नाथ जी को। तो वो 9 दिन को मेला हुए वहां पे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा को। तो वही भाव जगन्नाथ जी के रथ के रथ यात्रा को जो दिन है वही दिन से शुरू भयो और बाकी बाद जो ब्रज मंडल में और भी यहाँ भगवान के मंदिर है, सब जगह भगवान को श्री राधा रानी के संग, कहीं बहन सुभद्रा के संग बैठा के रथ यात्रा को आयोजन उत्सव कियो जावे जी का। तो ऐसो ही भाव हमारे बिहारी जी महाराज के मंदिर में शुरू से चलो आ रहा। पहले तो जो रथ हते गाय अपने लकड़ी के हते, घोड़ा जो हते का लकड़ी के हते, लकड़ी को रथ पहिया वगैरह बंगला में बनतो है का। तो श्री बिहारी जी ने जब कृपा कर दी तो कोई भगत ने बिहारी जी महाराज को चांदी को रथ बनवायो, करीब 100-125 किलो को। और यह रथ है भी करीब ज्यादा समय ना है, 15 से 16 वर्ष भये होंगे यह रथ को। और तब से फिर बिहारी जी महाराज रथ में विराजमान है भाई आ रहे हैं और अपने भक्तन को दर्शन दे रहे हैं। वर्ष में एक बार ही विराजमान होते हैं? साल में एक ही बार बिहारी जी महाराज रथ में विराजमान होंगे और साल में एक ही बार ही रथ यात्रा भी एक ही दिन हो। अब जगन्नाथपुरी में तो वहां 9 दिन को मेला हुए, यहाँ तो साल में एक ही दिन को है। तो ठाकुर जी जब विराजमान होते हैं इसमें तो कैसे लाड़ लड़ाते हैं आप सेवायत? देखो बिहारी जी तो हमारे प्रेम के ही ठाकुर हैं, लाड़ के ही ठाकुर हैं। रस रीत की प्रीति चलाई निष्का को, स्वामी जी महाराज ने रस की रीति ही चलाई है और रस की प्रीति बताई है। और स्वामी जी की ने बिहारी जी की सेवा में विधि निषिद्ध जंजार, कोई विधि की भी आवश्यकता ना है, विधि की भी आवश्यकता ना है, बस प्रेम की आवश्यकता है, लाड़ की आवश्यकता है। जैसे हमें गर्मी लग रही है तो लाला हुए गर्मी लग रही है, हमें ठंड लग रही है तो लाला हुए ठंड लग रही है। जा प्रकार से भाव की ही सेवा श्री बिहारी जी की बताई है। कोई ऐसी लीला ठाकुर जी की जो आप बताना चाहते हैं इस दिन को? बिहारी जी की तो नित्य
लीलाएं रोज होती रहे में भक्तन के संग ठाकुर जी महाराज लीला करते रहे में और करते रहेंगे। तो बिहारी जी की कुछ लीला ऐसी हैं तो उनको बखान भी ना करो जावे, खाली मात्र अनुभव कियो जावे, मात्र अनुभव कियो जावे। मैं तो बस एक ही बात आप सबसे कहूंगा कि श्री बिहारी जी को नाम जप करते रहो। श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरदास, मेरो बिहारी जी आप पे सब पे कृपा करेगो, सब पे कृपा करेगो और सबको अपनो स्वामी जी को पद है। प्रथम हुए अब हुए आगे रहिए ना टरह तैसे, अंग अंग उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे। प्रथम थे आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, न टरह तैसे। ऐसे ही अब एक बिहारी जी महाराज के एक भगत भये सनही राम जी, सुनो ना सनही राम जी को नाम। तो बिहारी जी तो अपने भक्तन को निरंतर कोई ना कोई रूप में वाके ताई आगे वाकी लीला करते रहे में। तो सनही राम जी जाति के ठाकुर हते, उन्हें जाति के ठाकुर हते। माट गांव में उनको जन्म भयो और बिहारी जी महाराज के अनन्य भगत हते। करीब जी 125 वर्ष पुरानी घटना है, 100-125 वर्ष पुरानी घटना। तो सनही राम जी ठाकुर जी के ध्यान में रहते, बाल अवस्था से ही चेतना उनकी श्री बिहारी जी में। उनके एक बड़े भैया जी, अब सनही राम जी से बड़े भैया यूं कहते उनके, तू हर समय ध्यान और नाटक बनाए के हर समय ढोंग करतो रहे और रोज नित्य बिहारी जी दर्शन कर भी आते हैं, चल खेत पे काम कर। तो बाद समय खेत में ले गए उन्हें बीज बुवाई के टाइम। अब बीज बुवाई के टाइम उनको जब खेत पे ले गई, बोले बीज बो तू। अब जैसे वो बीज बोवे लगे सनई राम जी दूर से क्या देख रहे हैं, तो उनकी भाभी है गाय, वो अपने सिर पे सरसों को साग रोटी लेके अपनी चले आ रही है। अब जब लेके चली आ रही है तो सनई राम जी ने देखी कि दूर से मेरी भाभी आ रही है और खेत पे आ गई तो मेरे भैया वह खाए लेगो और बिहारी जी को भोग रह जाएगो, अमनिया ना है पाएगो। तो वाने बीज तो काम बंद कर छोड़ के हाथ जोड़ के श्री बिहारी जी से प्रार्थना करवे लगो, हे बिहारी जी महाराज मेरी भाभी आ रही है, तुम भोग लगाओ, सरसों को साग है रोटी है, या में भोग लगाओ, प्रेमते में तुलसी पत्र भावते। ठाकुर जी को मैंने बताई ना, अपने भावते ही पा सको, प्रेम से ही पा सको, प्रेम के ही ते ही बसीबूत है कि जी तुमको अपना लेगो और तुम जाए अपना लोगे, और दूसरों कोई उपाय है ही ना श्री बिहारी जी को पावेगो, सिर्फ प्रेम। सनई राम जी को ऐसो जो प्रेम हतु, जैसो जो विश्वास हतु, अटल विश्वास हतु, तो उनने ध्यान में भोग लगाए। तो उनके भैया ने जैसे ही देखो, बोले जिनने बीच को काम छोड़ के हाथ जोड़ के फिर ढोंग करवे लो, एक डंडा खींच के मारो सनई राम जी के हाथ पे, फिर ढोंग करवे लग गए हो। तो क्या कह रहे हैं सनई राम जी, बोले अरे भैया तेने जी क्या करो, तेने साग सरसों को साग रोटी सब फैलाए दी, मेरे ठाकुर जी भोग लगाए रहे हो। तेने जी कहा, फिर दोबारा और क्रोध आ गो। जब ऐसी सनी राम जी रेट इतने में भाभी पास में आ गई, बोले आए आए आए, सरसों को साग रोटी सब फैल गई है। जैसी सनी राम जी के बड़े भैया ने सुनी, बोले जाए तो मालूम ही नहीं हमें सरसों को साग रोटी है। बोले भैया कैसे, बोले बिहारी जी को भोग लगा रहे भैया, तेने डंडा मार दिया सब फैल गए। सनई राम जी के बड़े भैया को अपनी या गलती पे इतना अफसोस भयो, तो मैंने बड़े भैया ने छोटे भैया के पैर छीके गलती क्षमा मांगी। सनई राम जी ने हाथ गले लगायो, बोले ना भैया कोई बात। अब उनको काम धंधे से मुक्त कर दियो, सनई राम जी को काम धंधे से मुक्त कर दियो, भैया तू अपना भजन कर, अपना आनंद कर, अपने बिहारी जी से लाड़ लड़ा। अब ऐसे ही लाड़ लड़ाते लड़ाते एक दिन वो ध्यान में बैठे भाई, और रोज बिहारी जी दर्शन करवे उनको, रोज नियमित दिन को हतु माठ जमुनापल्ली पार थे, माठ थे आर। अब वो आए, क्यों ध्यान में इतने हते कि वो भूल गए कि सवेरे भयो, रात्रि के 2 बजे वो यमुना तट पे आ गए। और यमुना जी पे देखो तो कोई नाव नहीं, कोई नहीं, एक नाव इधर से चली आ रही वृंदावन की ओर से, माठ की तरफ जा रही, पार है रही जमुना जी, और पार रह गई। तो वही नाविक जो उनको रोज करातो का, वही के नाम में, बोले आज ठाकुर साहब इतनी जल्दी, बोले हाँ आज बिहारी जी के जल्दी दर्शन करिए। बोले बैठो नाव में, नाव लेके बोले बातें कह रहे, तू आज घर ना गए हो, घर ना, बोले मेरी पत्नी से झगड़ो है गयो जालिए में घर ना गए, नहीं रुक गए आज रात को जाइए तुमको। अब वो जैसे ही दर्शन वृंदावन आ गई और दर्शन कर लिए, और दर्शन करके वही नाव में बैठे, और नाव में बैठ के यमुना पल्ली पार पहुंचे, और पल्ली पार पहुंचे तो देखो तो गांव वाले नावे कुताई आ रहे।
नहावे के ताई यार उनने कही सवेरो भयो है अब सवेरो भयो पूछी नाप बारे थे भाई सवेरो बोले तुम तो वाकोलम तो रात में ही आए सवेरे तो अब भयो और तू चो ना अपने घर गए हो तुम्हारे कई मेरी पत्नी से झगड़ा हो जाली ना बोले ठीक है चले गए सनई राम जी। दूसरे दिन सनई राम जी फिर आए दर्शन कर भी के बोले नाविक बैठो भयो बोले क्या कह रहे हो नाविक सनई राम जी थे बोले ठाकुर साहब कल तुम बिहारी जी के दर्शन कर भी ना गए कल तुम बिहारी जी के दर्शन कर भी ना गई कल आई ना आई बोले भाई तेरी नाम में ही तो गयो मैं रात को तू कह रहा मेरी पत्नी से झगड़ा होगा इसलिए मैं रात को रुक गयो तो अरे सनई राम जी कोई और ले गए होगो ठाकुर साहब मैं ना ले गयो मेरी तो पत्नी उल्टी नाराज हुए अगर मैं समय से घर नहीं पहुंचू तो मैं तो संजा को कल घर पे टाइम से पहुंच गयो तो इतनी देर में समझ में देर ना लगी वो है ना है श्री बाके बिहारी लाल खुद नाविक बन के सनई राम जी की नाव को पार करा दियो। अब वो दर्श को ध्यान करके वो सोच रहे हैं कि दर्शन भी कराए दिए बिहारी जी ने अपने। अब कभी रो में कभी प्रफुल्लित हो में कभी रो में कभी प्रफुल्लित हो में बोले वारे बिहारी जी। तो बिहारी जी महाराज अपने भक्तन से ऐसे मौके की तलाश में रहे में कि कब मेरे भक्त के टाइम में हाजिर रह जाऊं बाकी व्यवस्था के जो भगत अकंचन भाव थे श्री बिहारी जी के दर्शन कर भी आवेगो कोई कामना ला लेके आवेगो वो श्री बिहारी जी को बिहारी जी से ही हालचाल पूछ भी आवेगो बिहारी जी महाराज कैसे लाख चौना हमारे हृदय में लाख परेशानी क्यों ना भरियो उन परेशानी को बिहारी जी को ना उजागर करेगो बिहारी जी से बिहारी जी के हाल चाल पूछ भी आवेगो वो होना चाहिए भाव। जैसे स्वामी जी को एक पद है कुछ गुणवा जोबन मोर कुछ के ढापियोला रखो बसंत गुण मंदिर रूप बगीचा में बैठी है मुकुल हसंत कोटि काम लवान्य बिहारी कोटि काम लवान्य बिहारी जाही देखत सब दुख न संत या बिहारी जी को देखते ही सबरे दुखन को नाश जाए। ऐसे रसिक श्री हरदास के स्वामी तिनको भरण आई मिल हसत इनते मिलवे जब आओ तो हंसते हुए आओ मुस्कुराते हुए आओ आनंदित रहते हुए आओ। तो बिहारी जी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को दुखन को नाश अपने आप ही आ जाएगा जी। मैं ना स्वामी जी की वाणी भाव से आना चाहिए भाव से आना चाहिए अकंचन भाव से। अब सनई राम जी अकंचन भाव से ही ठाकुर जी से प्रेम करते तभी तो रोज नित्य वृंदावन आते। और बिहारी जी को भी वाको नाम को अपने भक्त को भजन उतारना तो देखो नाविक बन के पहुंच गए ना पहुंच गए नैया पार लगा दे नाविक बन के स्वयं बिहारी जी पहुंच गए और जी लिखित प्रमाणित सच्ची घटना श्री बिहारी जी। तो बिहारी जी तो अपने भक्तन के संग ऐसी लीला करते रहे में करते रहेंगे जी कोई विशेष बात ना है। बहुत सुंदर आपने कथा बताई। अब उसके रथ के दर्शन करा दें। आओ कुंज बिहारी श्री हरदास श्यामा श्याम कुंज बिहारी प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं बैठे लाके तुम्हें मन मंदिर में मन मोहिनी रूप निहारा करूं भर के द्रग पात्र में प्रेम का जल पद पंकज नाथ पकारा करूं बनु प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भव्य उतारा करूं नित्य आरती भव्य उतारा करूं। रथ के दर्शन करा दिए। देखो बिहारी जी के रथ के 4 घोड़ा हैं चांदी के हैं। पहले एक समय में ये हमारे थर्माकोल लकड़ी के बनते घोड़ा आज बिहारी जी की चांदी को रथ है। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज के रथ के पहिया है जी ये बिहारी जी महाराज को चांदी को रजत सिंहासन के संग बना हुए और रथ है। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज विराजमान होंगे आज। अभी सुबह तो हुए थे यहाँ पर सुबह हुए शाम को भी विराजमान होंगे। तो भक्तों से कहिए माथा लगाइए। देखिए यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं बांके बिहारी जी विराजमान होते हैं। आप मानसिक रूप से माथा लगाइए बोलिए कुंज बिहारी श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास बांके बिहारी जी के आपके ऊपर कृपा बरसती रहे। चांदी का है पूरा। आप देखिए देखो पूरा आप एक बार दर्शन कीजिए पूरे उसका। देखो ध्वजा ऊपर ठाकुर जी के लगी हुई है। ध्वजा का क्या ध्वजा तो फिर रह गई है सब जगह हर मंदिर पे हर रथ के ऊपर और तो
ध्वजा पे तो हनुमान जी महाराज बैठी रही। अर्जुन के रथ के ऊपर भी हनुमान जी महाराज को बैठाए हो भगवान श्री कृष्ण ने। तो ध्वजा पे तो फिर प्रभु बैठे ही हैं। यहाँ गणेश जी महाराज स्वास्तिक के रूप में बैठे हुए हैं। और देखिए ये ठाकुर जी ने रस्सी भी जो थी रथ की पकड़ी थी, ये जो है रथ की, तो ठाकुर जी ने आज इसे पकड़ रखी थी। अब ठाकुर जी तो आनंद ले रही रथ में, रस्सी पकड़ में वारी तो वाको नाम का इनके जो सेवक हैं जो हर समय संग्रह में स्वामी जी ही रस्सी पकड़ के इनको घुमाए रही रथ को। तो वही इनके धन है, स्वामी हरदास जी के ही धन है प्रिया प्रीतम श्री बिहारी जी महाराज। तो अदृश्य भाव थे स्वामी जी महाराज ही रथ को चलाए रहे। बिहारी जी महाराज श्री राधा रानी को बिहार करा रहे। यह जोरी अवचल वृंदावन माई आन सो काज तहा विहारत मीत मनोहर बन बसी अनंत ना जाई। यह रथ में बैठ के स्वामी जी महाराज राधा रानी को घुमाए रहे, श्री बिहारी जी को घुमाए रहे और भक्तों को दर्शन भी दे रहे हैं। भक्तों को दर्शन। कुंज बिहारी श्री हरदास। श्री हरदास कुंज बिहारी श्री हरदास बोलो श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरदास। देखिए अब तक हमारे साथ रहे बांके बिहारी मंदिर की सेवा है, जिन्होंने बताया कि रथ के बारे में। ठाकुर जी यहाँ इसी रथ पर कई वर्षों से विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर चांदी का बना हुआ रथ है, और जिस तरीके से इससे और अलग अलग जगह ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं, तो यहाँ बांके बिहारी जी भक्तों को दर्शन दिए। राधे राधे।